मैंने यहाँ पे चढ़ाया हुआ करवा चौथ का वो कलर था आलता, तो मैं उसको देख रही थी कि उसमें है कि नहीं, बट था। उसी से मिला के और कलर, क्योंकि वो डब्बे का कलर जो होता है ना बहुत पतला होता है, कलर अच्छे से ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है पैर पे, तुरंत 1-2 दिन में छूट जाता है। इसलिए मैं उसको मिक्स करके और अपना ये बिहारी स्टाइल में अपना पैर कलर कर रही थी, क्योंकि बिहार के लोग ऐसे ही बैठ के अपना अच्छे से कलर करते हैं कुछ इस तरीके से। बिहार का ये कलर मतलब न्यू डिजाइन का है, जो पहले भी मतलब बहुत सारे लोग कर लिए हैं। और ऐसे सीधा लंबा रेखा कर देने पे ना ये होता है ना कि उसके आगे आगे पीछे नहीं जाता है, आगे पीछे, जिसकी वजह से आसानी से ये पैर कलर हो रहा था मेरा। और मैं जल्दी कलर कर रही थी अपना पैर, क्योंकि लेट भी हो रहा था, भूख भी लगा था मेरे को। देखिए, एक बिंदी देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पैर कलर करने के बाद एक बिंदी बहुत ज़रूरी है। और मैं एक पर पैर कलर कर ली थी और दूसरे में कर रही थी। और पतिदेव तो ड्यूटी से आ ही गए थे, बट वो खाना खा के अपने सो गए थे, क्योंकि सुबह ही चले गए थे, थक गए थे, तो इसकी वजह से आके वो सो गए थे। तो इस वाले पैर पे भी एकदम वहीं से लंबा रेखा खींच के और फिर मैं उसमें कलर भर रही थी। मेरा फटाफट कलर हो जाएगा। आप लोगों को मेरा कलर बिहारी स्टाइल में कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जिसको भी अच्छा लगा हो देख के कैसा लगा मेरा कलर, और फिर मैं उस कलर को गिरने की वजह से मैं उसमें रख दी, ताकि वो किसी से पैर से लग के गिरे ना, क्योंकि टाइल्स वाइट, क्योंकि जो रूम का टाइल्स है वो वाइट है, बिल्कुल ही वाइट है। जो कुछ भी गिर जाता है तो बड़ा दिक्कत होता है, एकदम दिखने लगता है, जिसकी वजह से सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा भी नहीं लगता है, वैसे छोड़ भी नहीं सकती है। फिर मैंने अपना बाल और धुली थी, उसको सुखा भी ली थी थोड़ा सा झाड़ उड़ के, और मैं यहाँ पे कलचर से उसको दबा रही थी। बाल इधर उधर हो जाता है, पूजा पाठ करने में बड़ा दिक्कत होता है, चाहे खाना बनाने में बाल गिर जाता है, और ऐसे बाल भी अच्छे से सूख जाता है। और मैं यहाँ से दुपट्टा ले रही थी, सर पे रख के दुपट्टा पूजा करती। और मैं यहाँ पे अपना जो कलर रखी थी कलर उसको रखने जा रही थी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं रहता है कब कैसे गिर जाएगा, एक चुटकी में गिर जाता है। और पति देव यहाँ पे क्या कर रहे थे, नहा धो के खाना पीना खा लिए थे, और यहाँ पे और पाउडर लगा रहे थे, सूखा पाउडर। और मैं धीरे धीरे सब सामान समेट रही थी, क्योंकि जब इनको खाना दी थी तो मैं कपड़ा आयरन कर रही थी इनका। और फिर मैं यहाँ पे उनका फॉर्मल शूज लेने चली गई थी, और फिर उसको मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि स्टैंड में रखे रखे बहुत गंदा हो जाता है, धूल पड़ जाता है, तो उसको साफ़ करना पड़ता है, कितना भी साफ़ करके रखे रहने पे। और यहाँ पे पतिदेव बाल में कंघी कर रहे थे, और उनको जाना था ड्यूटी।
क्योंकि वहाँ कहीं कोई नेताजी आ रहे थे, जिसकी वजह से इनका ड्यूटी वहाँ पे लगा था नेताजी को स्वागत में। और इनका ड्रेस था वाइट ब्लैक। और मैं यहाँ पे बाबू का सॉक्स दिखा के कह रही थी कि अगर सॉक्स नहीं मिलता है तो बाबू का सॉक्स पहन लीजिए, तो हंस रहे थे कि नहीं वर्दी वाला सॉक्स, तो बाबू का सॉक्स नहीं पहन के जाएंगे, वो मेरे में होगा नहीं। हम बोले ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे पतिदेव क्या कर रहे थे, अपना ये पैंट वैंट भी अपना सब पहन रहे थे। और यहाँ पे एक एक चीज़ बेल्ट भी साफ़ करके दो, सॉक्स भी साफ़ करके दो। मैं दिखाऊँ तो हस्बैंड को कि मैं रख दी। मज़ा आता है बीवी से काम करा कर। और मेरे से यहाँ धूप लग रहा है कि गिर गया था, फिर मैं उसको जलाई। आप सबको भी आता होगा तो बताइएगा। अगर जो जेंट्स लोग देखते होंगे उनको कह रही हूँ, न कि लड़की लोग को तो बहुत गुस्सा आता होगा। और मैं यहाँ पे बैठ गई थी, अब सोच रही थी कि अब क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ आपको चाहिए अब। और मतलब कपड़ा पहनने से पहले शूज़ पहन लेते हैं, इसलिए ना कि क्योंकि झुकने में उनका वो क्रीच और वो बिगड़ जाता है। जो फोल्ड किए होते हैं, इन किए होते हैं, सब उनका बिगड़ जाता है। इसकी वजह से पहले सॉक्स जूता पहन लेते हैं, उसके बाद भी कुछ करते हैं। तब तक से यहाँ पे तिवारी जी का भी एंट्री हो गया था। और वो कह रहे थे उनसे कि लग रहा है कि ससुरारी जा रहे हो दुल्हन लाने क्या, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि शादी वादी करके दोंगा कराने जा रहे हो मैडम का। तो वो लोग हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे, अंदर ही अंदर किचन में थे। तिवारी जी बोले कि आप हमको खाना दे दीजिए, हम खाना भी खा लें, इससे बात भी कर लेंगे, इसको देख भी लेंगे कि कैसा कैसा कपड़ा पहन के कैसे कैसे जा रहा है। हमको भी बहुत हंसी आ रहा था। ये भी देखिए मेरे हस्बैंड जी भी हंस रहे थे, देखिए मैं भी इधर हंस रही थी, तिवारी जी भी हंस रहे थे। और यहाँ पे ये मोबाइल देख के ज़रूर खाना खाते हैं हमेशा ही। तिवारी जी का काम है मोबाइल देख के खाना खाना। अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। हम तीनों लोग साथ रहते हैं तो जो अगल बगल रहते हैं वो भी हम लोग पे हंसते हैं कि कितने ये लोग बोलते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं अपने में ही। भैया लोग बहुत अच्छे हैं, भाभी लोग बोलती हैं कि भैया लोग बहुत अच्छे हैं। और उनका ये सब पर्स वर्स निकाल के दे रही थी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट था, तो मैं उसको निकाल के देखी। और हैंकी था तो मैं उसको फेंक दी डस्टबिन, मतलब डस्टबिन में नहीं, साफ़ करने के लिए, क्योंकि गंदा हो गया था, तो सोची कि उसको रख दूँगी तो साफ़ भी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे इधर आ गई थी हैंकी ढूंढने। मेरे को हैंकी मिल नहीं रहा था। देखिए मैं यहाँ पे हैंकी ढूंढ रही थी, सारा वो जितना भी था स्टार और वो सब इनका जो लगाने वाला था, वर्दी सेट करने वाला, वो सब लगा रही थी, निकाल के देख रही थी, उसमें नहीं है। फिर पीछे मैं देखी इनके कपड़े में भी तो नहीं है, क्योंकि 2-3 रखी थी, 2-3 में से एक ही दिख रहा था, 2-3 नहीं दिख रहा था। मैं पूछ भी रही थी उनसे, और ये पूछ रहे हैं कि मेरा पैसा निकाली हो। हम बोले नहीं, तो हम पैसा नहीं निकाले हैं। कह रहे हैं मेरे पैकेट में है, देखो। वो भी हंस रहे थे। हम बोले हम पैसा नहीं निकालते, हम पैसा निकालना बंद कर दिए हैं। और देखिए मैं बाल्टी में जो हैंकी फेंकी थी वही हैंकी मांग लिए, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, दो, हमको बहुत ज़रूरी है, गर्मी भी होगा। और इतना गंदा हैंकी था, फिर भी कह रहे हैं तो हम उसको दूसरे साइड से फोल्ड करके अपना और ले लेंगे, नहीं पता चलेगा। वही तिवारी जी कह रहे थे कि पता है नहीं रहती हैं तो बनियान भी उसी तरह पहन के 1 हफ्ता तक सीधा पहनेगा, फिर 1 हफ्ता उल्टा पहनेगा, फिर उसको ऐसे 10 दिन पहन लेगा, कम से कम 20-25 दिन एक बनियान चलाता है। हम बोले अच्छा जी, तब बीवी पे बस सफाई का ध्यान रखता है, तो बोलते हैं हाँ। और तिवारी जी हम लोग पे मज़ा ले रहे थे।
और पति देव क्या कह रहे थे कि मेरे को 2-4 और डॉक्यूमेंट मोड़ के दो, क्योंकि ना कागज़ भी दे दो, क्योंकि मेरा पैंट थोड़ा ढीला है, तो उसमें पीछे पैकेट में रख देंगे थोड़ा वो हो जाएगा, फुला फुला हो जाएगा, टाइट भी हो जाएगा। तो हम वो तिवारी जी हंस रहे थे, मेरे को कह रहे थे कि उसको जैसा पति वैसा बीवी भी दे रही है। हम बोले हाँ जी, क्या करिएगा। तब इसके बाद ये पति देव यहाँ से अब निकल गए ड्यूटी के लिए, और यहाँ पे ड्यूटी जा रहे थे। ये कुछ नीचे इस तरीके से बाइक लेके चले गए ड्यूटी। हाय गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है द कपल वाइफ रिएक्ट में। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से वीडियो शूट कर रही हूँ। बाबू पढ़ के आ गया है और मेरे हस्बैंड ये भी ड्यूटी गए हैं, वहाँ से अभी ड्यूटी से लौटे नहीं हैं। वही वो जो आए थे नेताजी, वो नेताजी अभी गए नहीं हैं। और फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का चूड़ी भी पहन ली थी और यहाँ पे बिंदी भी लगा ली थी और सूट भी ग्रीन कलर का पहन ली थी। मेरा लुक कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा मेरा बाल बहुत ख़राब है, मैं सोचती हूँ मेरा बाल भी स्ट्रेट रहता, काश कितना अच्छा लगता। और मेरे ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। दरोगा जी के साथ दोनों दरोगा जी एकदम मस्ती से कर रहे थे बातचीत, हम लोग अपने में ही, और अपने में ही हम लोग मस्त रहते हैं। देखिए मैं दिख रही हूँ कुछ इस तरीके से, और मेरा ये शाम का लुक है और मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, आप सब अपना ध्यान रखिएगा।